नमस्कार। प्रसंगवश में एक बार पुनः आपका स्वागत है। आज कुछ खबरों के साथ मैं आपके सामने बात करेंगे कुछ राजनीतिक घटनाक्रमों की, जिसमें सबसे बड़ी एक बात आज यह सामने आई है कि अशोक गहलोत ने जयपुर से दिल्ली जाते समय एक चौंकाने वाला बयान दिया, जो आपको हम बताएंगे कि उन्होंने क्या कहा। बात करेंगे भाजपा और कांग्रेस की सूचियों की, भाजपा की दूसरी और कांग्रेस की पहली सूची की। इसके साथ ही दो दिग्गज परिवारों ने आज भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली, उनके बारे में भी बात करेंगे सचिन पायलट और डोटासरा के बीच 2 दिन पहले हुई कोई मंत्रणा की, बंद कमरे में कोई बात हुई है, वो चर्चा है, उस पर भी हम आपके साथ में शेयर करेंगे सारी बातें। तो शुरुआत करते हैं हम अशोक गहलोत के आज जयपुर से दिल्ली जाने से पहले जयपुर में मीडिया से कही गई बात की। उन्होंने कहा कि हमें जनादेश से हमारी सरकार बनने का मौका मिला है। जनादेश से पहले ये कहा करते थे कि मेरे समर्थक विधायकों ने मुझे सरकार बनाया, सोनिया जी ने बनाया, सब कुछ कहा, लेकिन आज उन्होंने कह दिया जनादेश से सरकार बनी। अब जनादेश का क्या अर्थ है ये देखने में। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अमित शाह और उन लोगों ने महाराष्ट्र में सरकार गिराई, एमपी में सरकार गिराई, मध्य प्रदेश, राजस्थान में भी सरकार गिराने की कोशिश की और फिर बदले। कुछ दिनों पहले उन्होंने कहा था 10-10 करोड़ रुपए की ऑफर दी थी, और आज कह रहे हैं कि 10-10 करोड़ रुपए अगर देते तो वो कौन छोड़ता। अब ये पता नहीं इनको क्या हो जाता है कि कभी क्या बोलते थे, खुद ही बात को ये परिवर्तन करते रहते हैं। खैर, जो भी हो, उनको पता नहीं किस मायने में, किस खुशी में, किस बात से लेकर के उन्होंने इस बात को कहा। आज दिल्ली में जहां कांग्रेस की 15 जीआरजी में मीटिंग हुई टिकट वितरण के लेकर के, वहीं भाजपा मुख्यालय पर भी मीटिंग का आयोजन शाम को 5 बजे हुआ। सुबह भी मीटिंगें दोनों की चल रही है। बात करते हैं जोधपुर हाउस से जब अशोक गहलोत एआईसीसी पहुंच रहे थे तो वहां लाइन लगा करके, मैं आपको वीडियो भी बताऊंगा, लाइन लगा करके प्रत्याशी खड़े हुए थे कि शायद हमारे पर उनकी नज़र पड़ जाए। लेकिन उनका जब काफिला जोधपुर हाउस से चल के और एआईसीसी पे आया तो 1 सेकंड के लिए भी उनका ध्यान नहीं रहा। काफिला जल्दी से आया और जल्दी से निकल गया। एआईसीसी के बाहर बहुत सारे लोग खड़े हुए थे। अब बताया जाता है कि लगभग 100 लोगों की सूची तैयार हो चुकी है। अब कल कितने की जारी होगी, नहीं होगी, कब होगी, लेकिन ये एक विषय सामने आया कि सचिन पायलट और डोटासरा की कांग्रेस के टिकटों के बारे में 2 दिन पहले डोटासरा के निवास सरकारी आवास पर सचिन पायलट की बंद कमरे में एक बैठक हुई, जिसकी फोटो भी वायरल हुई। जिस फोटो वायरल में टेबल पर एक फाइल पड़ी हुई है। बताया जाता है कि सचिन पायलट ने अपने समर्थकों के टिकट के लिए बात की होगी, और उसका असर देखा जाता है कि जहाँ पहले सचिन पायलट की सूची पर गहलोत स्वीकृति नहीं दे रहे थे, तो अब उन्होंने लगभग 80 से 100 पुराने विधायकों को टिकट देने की बात कही है, ऐसा भी चर्चाओं में आ रहा है। और उसका ये भी कारण माना जा सकता है कि क्योंकि 100 विधायकों ने जब इनको समर्थन दिया, तभी तो ये मतलब जब जब भी इनको सरकार में अपना झटका खाने का मौका मिला तो उनके समर्थन से उन्होंने सरकार को बचाया। और सचिन पायलट भी चाहते हैं कि मेरे भले से 20, 25, 30 जितने भी विधायक रहे हों, लेकिन वो मेरे विश्वास पात्र थे, मेरे पर उन्होंने पूरा विश्वास रखा, तो उनको भी टिकट मिलना चाहिए। तो ऐसे में समझा जाता है कि हो सकता है कि 100 लोगों को, जो पुराने विधायक हैं, उनको टिकट मिल सकते हैं। बात कर लेते हैं आज भाजपा में जिन लोगों ने ज्वाइन किया उनकी। तो भाजपा के अंदर आज मारवाड़ और मेवाड़ के 2 दिग्गजों ने भाजपा ज्वाइन की है, जिसमें विश्वजीत सिंह ने, जो राजसमंद से एक बड़े घराने से आते हैं उन्होंने, और भवानी सिंह कालवी ने, जो कालवी परिवार से आते हैं, उन्होंने भाजपा की जो सदस्यता ग्रहण कर ली। सूचना तो ये भी थी सोशल मीडिया में कि भंवर सिंह पलाड़ा भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ चर्चा ही रही। इन 2 लोगों ने ही
सदस्यता ग्रहण की है। बताया जाता है कि ज्योति मेरकर ने भी भवानी सिंह काली को सदस्यता ग्रहण कराने में अपनी भूमिका अदा की। वहीं अभी बताया जा रहा है कि भवानी सिंह काली को भाजपा परवरसर से और विश्वजीत सिंह को या उनकी पत्नी को नाथद्वारा से टिकट दिया जा सकता है। अब देखने वाली बात है कि सूची कब जारी होती है। भाजपा की दूसरी सूची पर निगाहें हैं, लेकिन यह ठोक बजा करके कहा जा रहा है, जितने भी भाजपा के दिग्गज नेता है वो कह रहे हैं कि जो 41 लोगों की सूची जारी हुई थी उसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होगा और उनके जो विरोध किया गया, विरोध की पार्टी अभी कोई परवाह नहीं कर रही है। हालांकि उन्होंने डैमेज कंट्रोल की व्यवस्था कर रखी है। डैमेज कंट्रोल कितना होगा बात अलग है, लेकिन यह तय माना जा रहा है कि 41 लोगों के टिकट बदले नहीं जाएंगे। ये लगभग दिल्ली से लेकर जयपुर तक यही चर्चा है। उसका एक अगर अपन उदाहरण भी लेके चलें तो जैसा मैंने कल आपको बताया, देवजी पटेल के मामले में सांचौर में जो विरोध हुआ था, वहाँ 6 लोगों ने इस्तीफा दिया था, वहाँ नई नियुक्तियां कर दी। इसका मतलब ये है कि अब वो कोई चांस वहाँ नहीं रहा। तो ये सारी बातें हैं जो आज के प्रमुख रूप से यहाँ रही है। और चलते चलते अभी ये मालूम पड़ा है कि अपने मिशन मरुधरा को लेकर के कल राजस्थान में थे जेपी नड्डा, उदयपुर रहे, जोधपुर में रहे, संभाग स्तर पर कार्यकर्ताओं की उन्होंने जिले वाइज बैठकों में उनसे संपर्क किया। अब इसी मिशन मरुधरा को आगे बढ़ाते हुए कल कोटा संभाग में आ रहे हैं। वो दिल्ली से 10 बजे विशेष चार्टर प्लेन से रवाना होंगे, 11 बजे जयपुर आएंगे, 11 बजे से हेलीकॉप्टर से कोटा पहुंचेंगे और कोटा में 2 शिफ्टों में, पहली शिफ्ट में और दूसरी शिफ्ट में 4 जिलों के लोगों से मिलेंगे, जिसमें पहली शिफ्ट में कोटा और 12 के लोगों से, कार्यकर्ताओं से उनका मिलने का है। लेकिन एक चौंकाने वाली बात यह है कि वो वहाँ से कोटा से जयपुर जाने के बजाय लगभग 4 बजे किशनगढ़ एयरपोर्ट पर आएंगे। अब किशनगढ़ एयरपोर्ट पर आने का क्या मकसद है, क्या प्रोग्राम है, वहाँ से कहाँ जाएंगे, इस बात का अभी कोई खुलासा नहीं हुआ है। चलते चलते में एक बात अभी मालूम पड़ी है कि लालू यादव के प्रति सुप्रीम कोर्ट ने नरम जो रुख अपनाते हुए उनको 2024 जनवरी तक किसी तरह की कोई गिरफ्तारी से मुक्त किया चारा घोटाले में। बताया जाता है कि चारा घोटाले में जमानत पर चल रहे थे ये, तो सीबीआई ने याचिका दायर कर उनकी जमानत खारिज करने की अपील की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने उनके वकील केपी सिब्बल को सुनते हुए केपी सिब्बल ने ये दलील दी कि लालू यादव बहुत बार जेल रह चुके हैं, 70 साल की उम्र हो चुकी है, बीमार भी रहते हैं, अब इनको बार बार में जेल भेजने से कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे में जनवरी 24 तक उनको गिरफ्तार नहीं करने की कोई इस तरह की सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई है। तो इन सभी के साथ में मैं अपनी बात को यहीं विराम दे रहा हूँ। आज हम आपको 2 वीडियो दिखाएंगे। पहला वीडियो है जो अशोक गहलोत जी का है, जो जोधपुर हाउस से और एआईसीसी पहुंच रहे हैं। एआईसीसी के बाहर कितनी भीड़ है उसमें आप देखेंगे। और जो भाजपा के 2 भवानी सिंह ने और विश्वजीत सिंह ने जो ज्वाइन किया भाजपा, उनका वीडियो कि किन के सामने वो भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। नमस्कार। नहीं प्लीज इधर आइए। घूमेंगे यहाँ से। आप तो साइड में भैया, नीचे आओगे आप स्टाइल चेंज गंदी बात नहीं